बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम और बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की आज सरे-9 तश्कील के लिए कायम हदबंदी कमीशन की दूसरी मीटिंग दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग की अहम बात यह रही कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल रहे। इन्होंने कमीशन की पहली मीटिंग का बाइकॉट किया था। बताया जाता है कि कमीशन ने खित्ते जम्मू के लिए मजीद 6 और कश्मीर के लिए 1 असेंबली सीट बढ़ाने की तजवीज रखी है। इस तरह जम्मू में असेंबली हलकों की तादाद 43 होगी और कश्मीर में ये सीटें 47 होंगी। एसटी तबके के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटें मुख्तस रखने की तजवीज है। कमीशन के एसोसिएट मेंबरान से अपनी तजावीज 21 दिसंबर तक फराहम करने को कहा गया है। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कमीशन के काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान भी कमीशन के कामकाज से मुतमईन हैं। It was a very cordially held meeting, and all the associate members they committed themselves to cooperate with the functioning of the commission, and the commission has also done a tremendous job. We must appreciate they have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done, and all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the Delimitation Commission, but also committed that they would, in future also, for the rest of the exercise, cooperate in all possible means. National Conference members were there, and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the Commission. तो ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला चुनावी आयोग करता है, विच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। परिसीमन आयोग को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, कहा ये बीजेपी का आयोग है, बहुत अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक। आई थिंक दैट अमाउंट्स टू एक्चुअली abusing the sanctity and propriety of the Constitution of India, which should not be done by any mature politician. The Delimitation Commission is doing it's following a timeline depending upon the parameters that they usually follow, and I think in the course of time they'll, because they have still to gather inputs. Next meeting होगा सर इसका? No, there are parameters laid down which have to be followed by the Delimitation Commission, and I appreciate that they are following it. So it can't be that I need a constitution, so I'll get it, or you need a constitution, so they'll follow. वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट यानी रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा है कि मीटिंग में अपना मौक़िफ़ रखते हुए हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद किया। उन्होंने कमीशन की तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दिया। मसूदी ने कहा कि वादी कश्मीर मजीद असेंबली हलकों की मुस्तहिक है। कमीशन की मीटिंग हो गई, हमने अपना पक्ष रखा और हमने कहा कि जो मूल मंत्र है आईन का, उसके खिलाफ है ये सारा जो डिलिमिटेशन की जो भी एक्सरसाइज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के बारे में, तो ये बेहतर रहता है कि उसका इंतजार करते और जो फैसला आ जाता। लेकिन हमारे साथ फिर शेयर किया गया एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, जिसमें 6 सीटें जम्मू में और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई जा रही है। तो हमने कहा ये हमारे अनएक्सेप्टेबल होगा। कमीशन ने कहा कि आप 31 तारीख तक 10 दिन में अपना जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, जो भी एतराज़ात हैं, इसके विरुद्ध में दे दीजिएगा, और वही स्थिति है। ये अनएक्सेप्टेबल है जो बढ़ोतरी है, ये डिसप्रपोर्शनेट है, क्योंकि 2011 का जो सेंसस है वो तकाजा कर रहा था कि कश्मीर में ही और सीटें बढ़ जाएँ, तो ये बात रही। ऑन द फेस ऑफ इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, बट वी हैव टू गिव इन राइटिंग ना, इट इज़ फॉर द कमीशन, वी हैव टू रेस्पॉन्ड टू दिस to the commission. So what will be the future course of action? Future course will be just to file objections or detailed objections, and with the statistics, with the available statistics. जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की नए सिरे से हदबंदी से मुतालिक हदबंदी कमीशन की तजवीज़ पर सियासी पार्टियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। पीडीपी सदर ने ट्वीट करते हुए हदबंदी कमीशन के ताल्लुक से मेरे खदशात गलत नहीं थे, ऐसा उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा। वो मरदमशुमारी को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ सफआरा करना चाहते हैं और एक खित्ते के लिए 6 सीटें और कश्मीर के लिए सिर्फ 1 सीट की तजवीज़ पेश की है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि लोगों को मजहबी और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम करने के बीजेपी के सियासी मफादात को पूरा करने के लिए कमीशन की तश्कील की गई है। हकीकी मंसूबा तो ये है
कि जम्मू कश्मीर में ऐसी हुकूमत लाई जाए जो अगस्त 2019 के गैर आईनी और गैर कानूनी फैसलों को जायज ठहरा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को नाकाबिले तस्लीम करार दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2011 की मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 नई असेंबली सीट की तजवीज़ से मेल नहीं खाते हैं। एनसी नायब सदर ने कहा कि मायूसी की बात यह है कि कमीशन ने असल डाटा पर गौर करने के बजाय बीजेपी के सियासी एजेंडे की बुनियाद पर अपनी तजवीज़ दी हैं। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक अप्रोच के वादे के बरअक्स सियासी अप्रोच इख्तियार किया गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने भी डीलिमिटेशन कमीशन की तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा कि ये तासुब पर मबनी और जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए एक सदमा है। इस मौके पर सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, एनसी रुकने पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और मरकजी वजीर व बीजेपी लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एक तस्वीर पर तंजिया ट्वीट किया। सज्जाद लोन ने कहा कि कुंभ मेले में खोए हुए भाई दोबारा मिल गए हैं। उधर अपनी पार्टी ने भी हदबंदी कमीशन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अपनी पार्टी ने अजला और आबादी को बुनियाद बनाते हुए बगैर किसी तासुब के और शफाफ तरीके से हदबंदी करने की मांग की है। अपनी पार्टी ने इस मामले में मरकजी हुकूमत से मुदाखलत करने की भी अपील की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए बुखारी ने कहा कि आबादी की बुनियाद पर ही सीटें मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये तजावीज़ इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं कर रही हैं। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों पर पीछे से छुरा मारा है। डिलिमिटेशन कमीशन का ये 6 सीटें, जम्मू को 1 कश्मीर को, क्या कहें? मैं न इसको इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी फाइनल है, ना इस लिहाज से देखूंगा कि ये अभी सेमीफाइनल है। मैं इसको टोटली रिजेक्ट करता हूं एज अपनी पार्टी एंड एज अल्ताफ बुखारी। वी रिजेक्ट दिस ड्राफ्ट प्रपोजल बिकॉज ये मैंडेट के मुताबिक नहीं है। शायद ना हम ये कहेंगे कि हम इसके खिलाफ हैं कि किसी को 6 क्यों, किसी को 1 क्यों, लेकिन मैंडेट के मुताबिक होना चाहिए। मैंडेट जो डिलिमिटेशन कमीशन का था ये उसके मुताबिक नहीं है, जहां पॉपुलेशन हैज टू बी द मेन क्राइटेरिया। कैट इज आउट ऑफ द बैग। आज हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी तो एक ही, ये तो लोगों के सामने ये इनके लीडर ड्रामा कर रहे थे। तो आज इसने साबित कर दिया है जो आज हमारे सामने ये डिलिमिटेशन का आया। इनको तो मैंडेट लोगों ने दिया था रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों पार्टियों को, किसी को जम्मू में, किसी को कश्मीर में। दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर यूटी बोलो या स्टेट के साथ कोई इंसाफ तो नहीं किया है ना। इंसाफ हुआ नहीं है जम्मू कश्मीर के साथ। ये तो ऐतराज मगर कर रहे हैं, कर क्या सकते थे? एसेट मेंबर्स नहीं, क्यों एसोसिएट? आप क्या कहते हैं? ये तो कल तक तो ये कहते थे हम जाएंगे नहीं। 2 महीने पहले तो ये कहते थे कि अगर हम वहां गए तो इसका मतलब हुआ कि हमने 5 अगस्त 2019 को कबूल कर लिया। तो अब इन्होंने वो भी कबूल किया और अब अगर कबूल करने के बाद इन्होंने उनके साथ कोई डील की है, दिस इज अ डील व्हिच वी वांट देम पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू अंडरस्टैंड। हमेशा से 47 से यही डील्स हुई है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने ऐसे ही हमेशा छुरा पीठ में घूमा। वहीं पीडीपी ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया कि कमीशन सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस सिलसिले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोज़ल आया है जिसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस को आप देख लीजिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता।
दरअसल जो कोर एजेंडा है बीजेपी का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और जो एप्रीहेंशन हमने बहैसियत पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फर्स्ट डे से एक्सप्रेस किए थे, जाहिर किए थे इस कमीशन को लेके, इनके मंसूबों को लेके और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे उनको लेके, उस पे आज कहीं ना कहीं एक मोहर साबित हो। वहीं दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हदबंदी कमीशन की तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि तजवीज़ मैंडेट के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसी के अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग में वाजे कर दिया है कि उन्हें ये तजवीज़ मंजूर नहीं है। हमने डिमांड की थी, जो हमने कंटिन्यूअसली, जो हमारी रिटरेशन रही थी स्टार्ट से रिगार्डिंग द कमीशन, कि आपको पैरामीटर्स रखने हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी कंट्री बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे डिलिमिट करती है कॉन्स्टिट्यूंसीज को। और यही हमने कमीशन के मेंबर्स के सामने, ऑनरेबल जस्टिस जो चेयर करती हैं इस कमीशन को, उनके सामने रिटरेट किया कि जब भी आप डिलिमिट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज को बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो आज ये रिपोर्ट आई है इसमें तो क्लियर बायस लग रहा है बिटवीन टू कम्युनिटी, बिटवीन टू रीजन्स, कश्मीर और जम्मू। 1 सीट मिली है कश्मीर को और 6, ये कहां का इंसाफ है? तो ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। आज हमारे मेंबर हजरात, उन्होंने भी वहां पे रिजल्टमेंट दिखाई। डॉक्टर फारूक साहब थे, हसनैन मसूदी साहब थे, और मेरी हसनैन मसूदी साहब से बात हुई। उन्होंने क्लियरली वहां पे बोला है कि जो उनको ओपिनियन देना है बाय 31 दिसंबर, उसमें भी हम क्लियरली यही मेंशन करेंगे कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाया गया है, ये इस फॉर्म में हमको एक्सेप्टेड नहीं है। हम वी आर नॉट अगेंस्ट, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मगर हम ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक प्रोविंस के साथ ज्यादती हो, वो हमको काबिल कबूल नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने हदबंदी कमीशन की तजवीज़ पर इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाई है। पार्टी के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने न्यूज़ 18 को बताया कि कांग्रेस कमीशन की तजवीज़ की तफसीलात का इंतजार कर रही है और इसके बगैर जायजे के बाद ही कोई हतमी मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक सोशल मीडिया में यहाँ पे आ रहा है, खबरें आए दिन आ रही है। हमें तो उम्मीद थी कि भाजपा दावे करती जम्मू कश्मीर की सीटें बराबर करेंगी। जो भी यहाँ पे आया, जब पूरा ड्राफ्ट हमारे लोगों के सामने आएगा, पार्टी सारी लीडरशिप बैठ के उसमें संज्ञान यहाँ पे लेगी और अपनी टिप्पणी यहाँ पे जरूर करेगी। जहाँ पे ऑब्जेक्शन की जरूरत होगी हम फोर्सफुली लड़ेंगे ताकि जम्मू के लोगों का प्रॉपर हक मिल पाए। उधर सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जम्मू के लिए तजवीज़ करदा 6 सीटें खित्ते चनाब, उधमपुर और कठुआ को मिलनी चाहिए। आज़ाद ने कहा कि हदबंदी कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए काफ़ी कम वक्त दिया गया है। पहले से थी एसटी, अब हुई, लेकिन एसटी भी मेरे ख्याल में दोनों जगह बांटनी चाहिए, वैली के बीच में और जम्मू प्रोविंस के बीच में, क्योंकि दोनों जगह बराबर ही तकरीबन आबादी है एसटी की। और जहाँ तक सीटों का सवाल है, क्योंकि सीटें डिलिमिटेशन में 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, एक तो आबादी और दूसरा एरिया। तो आबादी के हिसाब से तो अगर उन्होंने ये दे दी, लेकिन रीजन के, अब एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे जम्मू प्रोविंस में 3 रीजन हैं, सेंट्रल रीजन, पीर पंचाल और चिनाब वैली। तो चिनाब वैली सबसे बड़ा रीजन है। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे तो कठुआ बड़ा है, फिर उधमपुर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 6 सीटें एक्स्ट्रा मिली, ये इन 3 के बीच में बांटनी चाहिए, चिनाब वैली के बीच में, उधमपुर के बीच में, कठुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि हदबंदी कमीशन की तजवीज़ के तफसीली मुताले के बाद ही वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि हदबंदी कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और पार्टी को इस पर पूरा भरोसा है। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, एक बार उसको डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद, स्टडी करने के बाद ही उस पर कोई तर्जुमा, कोई कमेंट किया जा सकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर हैं, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी जो चेयरमैन हैं, एक ऑटोनोमस बॉडी है और उन्होंने ज़रूर सबके साथ इंसाफ किया होगा।
पिछले 70 सालों में यहाँ बहुत जम्मू संभाग के अंदर बहुत बड़ी एक डिमांड उठती थी कि जम्मू को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है और जम्मू को हमेशा 70 सालों में इससे पहले जो है उसका हक से उसको वंचित रखा गया है। वो सारी बातें हमने भी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी थी और जैसा मोटा मोटा रिपोर्ट आ रही है, लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत फेयरली और ट्रांसपेरेंट